हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए? आइए उन सभी सिचुएशंस का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग एज़ ए ट्रेडर काफ़ी और एज़ एन इन्वेस्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी शुभ माना जाता है। जहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कुछ स्टॉक आप परचेज करके रख सकते हैं या ट्रेडिंग भी करके देख सकते हैं। मैं पर्सनली इस दिन इन्वेस्टिंग करता हूँ और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो वो भी सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केस में मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या देखा गया है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर पहले ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, क्योंकि टाइम स्लॉट काफ़ी कम रहता है और अगर मार्केट उसी रेंज में चला जाता है, यानी कि थोड़ा-सा क्विक मोमेंटम होता है। अगर पहले ही हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन भी देखी है कि भई गैप अप ओपनिंग होके मार्केट उस गैप को फिल करने आ गया। तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है ट्रेडिंग डे लो की साइड, अगर ब्रेकडाउन देके चलता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कुछ न कुछ इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए, जो भी पर्सनली आपको पसंद हो स्टॉक, उसमें कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए। कुछ जो नए स्टॉक है जो पर्टिकुलर ऐसे लेवल पे चल रहे हैं जहाँ से उनमें खरीदारी की जा सकती है, वो भी आप कर सकते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। आइए फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या सिनेरियो, अगर आज की बात करें, मैंने क्या कहा था, अब मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है और गैप डाउन ओपनिंग देके अगर मार्केट रिकवरी दिखाता है, तो ये पॉजिटिव साइड काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी और इसी बेस पे हमारा एक सेटअप भी है। जिन्होंने कोर्स किया है, उन्हें सेटअप के बारे में पता होगा कि अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है और आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो मार्केट कहीं न कहीं उसी रेंज में वापस जाने की कोशिश करता है। किस बेस पे एंट्री की जाती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या टारगेट डिसाइड करना होता है, वो जिन्होंने किया है, वो सभी जानते होंगे। मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, इस दीपावली की खुशी में फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। जल्द ही दीपावली भी खत्म होने वाली है और इस ऑफर को भी खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप उससे पहले इन दीपावली की जो छुट्टियाँ आने वाली हैं, इस ऑफर का फ़ायदा उठा के अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन दीपावली को वेस्ट मत कीजिए, इन्हें अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए, नई चीज़ें सीखिए। चैनल पे काफ़ी फ्री में भी कंटेंट प्रोवाइड है और अगर आप कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, तो आप 50% के ऑफर का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए फिलहाल हम सिनेरियो को समझते हैं। ये तो सिनेरियो हमें लॉजिक सा सिंपल सिंपल सा समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे लिए ये वाला ज़ोन इम्पोर्टेंट था, ये क्या है, प्रीवियस डे लो। कहीं न कहीं मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। ये मार्केट ने क्या बनाया, ट्रेडिंग डे हाई। जब मार्केट ने यहाँ पे आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, या तो मार्केट इसे अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल दे नीचे की तरफ। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे लो को निकाल देता तो प्रीवियस डे लो का भी हमें ब्रेकडाउन मिल जाता और यहाँ पे सेटअप भी बन जाता ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे रेंज बनाई, आपको ट्रेडिंग डे हाई दिया और फिर जो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ये काफ़ी बेहतरीन आपके लिए जो यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस बनता है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, और यहाँ से भी मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, आपको काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहाँ पे आपको 2-2 चीज़ें काम की हैं। एक तो हमारा वो सेटअप था, अगर मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और फिर आपको मोमेंटम देखने को मिले, वो एक सेटअप था। दूसरा, अगर कोई उसके बारे में नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, मार्केट ने यहाँ पे आपको एक रेंज भी बनाई, ट्रेडिंग डे हाई बनाया, ट्रेडिंग डे लो बनाया और मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। ठीक है? कोर्स में सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एंट्री कहाँ पे, किस बेस पे लेनी होती है, क्या सेटअप होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। आइए अब हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सेम वही चीज़ है। मार्केट में एक मोमेंटम आया, कहीं न कहीं मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करें, क्योंकि 2 केस हमने डिस्कस किए थे, या तो मार्केट मोमेंटम देके थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लेगा और एक प्राइस एक्शन बना के चलेगा। या मार्केट कहीं न कहीं वहीं पे ही साइडवेज होने की कोशिश करेगा। तो हमें फिलहाल साइडवेज का सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालाँकि बायर्स आज काफ़ी बेहतरीन एक्टिव हुए हैं, काफ़ी नीचे से मार्केट को लेके आए हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिला है, जो कि है 44,000। जब इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तो अब तब हमें और उम्मीद जागेगी कि मार्केट में और भी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कशन किया,
हमने अभी डिस्कशन किया ऊपर की तरफ हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला डिस्कशन हमने किया। दूसरा डिस्कशन हमने क्या किया कि ज्यादातर केस में आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन भी है और गैप अप ओपनिंग ज्यादातर केस में देखने को मिलती है। अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन कर दें तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज की बात करें, मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे 44,000 के आसपास और फिर रिट्रेसमेंट लेके इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे के नीचे आए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहां से रिजेक्शन लेके आए तो नीचे सपोर्ट आपका प्रीवियस डे हाई बनेगा। ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, अब जब ये कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर मार्केट ने इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकता है। भाई हम सिंपल सिंपल सी एक बात जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो वो सिचुएशन अगर देखने को मिली, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट अगर करना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग आपको 1 घंटा मिलने वाला है, और यहां पे अगर मार्केट को ये साइडवेज लेके चला गया, उसी जोन में लेके चला गया, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन्वेस्टिंग पे फोकस कर लेना। ट्रेडिंग पे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो ये रहेगी अपना वहां पे ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना और ट्रेडिंग डे लो मार्क करना, क्योंकि लास्ट में हमने क्विक मोमेंटम्स भी देखे हुए हैं। क्योंकि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे के एक एरिया तो कवर कर ही दिया या एक मूव तो दे ही दिया, फिर साइडवेज दे के अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया, ट्रेडिंग डे लो बनाया। भाई जिस तरफ भी मार्केट निकलने की कोशिश करेगा उस तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी, अगर हमारे पास टाइम कम है तो खुद से एक सवाल पूछो कि भाई स्कैल्पिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर टाइम फ्रेम आपके पास कम है, टाइम फ्रेम से कम का मतलब है कि कम टाइम अगर आपको मिल रहा है, उसी में जो मोमेंटम होना है, तो बेहतर है स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई, ये दोनों केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद हम नेक्स्ट वीडियो का डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी की, फिर से आपको वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसी सिनेरियो को समझिए, मुहूर्त ट्रेडिंग पे आप इसी चीज का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गए यहाँ पे? अब थोड़ा सा हम सिनेरियो में आपको कहीं ना कहीं निफ्टी 50 का भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अलग से इसकी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। चलो इसका हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी कर लेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी कर लेंगे, एक अलग से एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी का सिनेरियो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन कुछ चीजें और भी यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं जिनकी तरफ आपका बिल्कुल बिल्कुल फोकस होना चाहिए। जैसे कि हम वन डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन पहले से करते हुए आ रहे थे, इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि ऊपर की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 44,000, नीचे क्या है, ये सपोर्ट जोन। मार्केट आपको इन दोनों के बीच में भी ट्रैप कर सकता है। इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे कि पहले भी मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा साइडवेज रह चुका है। मई और जून की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा साइडवेज रहा है, तो पॉसिबिलिटी फिर से क्रिएट हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी अगर क्रिएट होती है तो एग्रेसिव जो मतलब जो स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मार्केट से दूर रहना चाहिए, पहला डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन कि आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है कुछ भी। अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग पे कोई पोजीशन बना रहे हैं, आपका उसमें लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, 44,000 का ब्रेकआउट दे दे, उससे ऊपर प्राइस तो सस्टेन कर ही जाएगा, आपको अगले दिन पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, तो इस तरह की सोच भी आपको माइंड में नहीं रखनी है। किसी भी सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसी दिन निकलना है। ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी तो अपॉर्चुनिटी एक ही ज्यादा बेहतर देखी गई है, वो है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में सर्च करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या सिचुएशन मार्केट में रही है, ज्यादातर केस क्योंकि जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, गैप अप ओपनिंग वाला, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट कैप को फिल करने की कोशिश करता है ज्यादातर जो पॉसिबिलिटीज देखी गई, तो उसमें आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा, ट्रेडिंग डे लो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करते हैं। हमने वो सिनेरियो डिस्कस किए ही नहीं कि भाई गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव हो गया तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव हो गया तब क्या करना है। एक और मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, वो भी थोड़ा सा जरूरी है। बाई चांस ऐसा भी केस देखा गया है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया
अब ज़्यादातर लोग खरीदारी करेंगे, बाय चांस मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 44,000 रहेगा, इस पे खास नज़र होनी चाहिए। हो सकता है मार्केट इस ज़ोन के बीच और इस ज़ोन के बीच एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और आपको एक रिवर्सल दिखाए और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करे। तो आपका पूरा फोकस 2 ही चीज़ों पे होना चाहिए, 44,000 पे और प्रीवियस डे हाई पे। गैप अप ओपनिंग हुई 44,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है कि नहीं, या फिर प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं। सिर्फ इन 2 चीज़ों पे ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। क्लियर हो गया? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कंटेंट कैसा लग रहा है बताना, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।